Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિથી વાત કરી રહ્યા છો એને તમારી કોલ હોલ્ડ પર મૂક્યું છે. कृपया लाइन पर बनी रहो. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિથી વાત કરી રહ્યા છો એને તમારી કોલ હોલ્ડ પર મૂક્યું છે. कृपया लाइन पर बनी रहो. हेलो हेलो हेलो. हाँ जी. हाँ सर, ये मिस्टर आशीष जी नाम है इनका सर, फ्रॉम ICICI बैंक सर. जी आशीष, सॉरी जी आशीष जी. हाँ जी बोलिए सर. जी ये जितेंद्र जी कह रहे थे आप मुझसे बात करना चाह रहे थे, बोलिए साहब. हाँ सर, ये EMI के लिए बता रहे थे, पर मैंने कहा मेरे पास तो अभी है नहीं, मेरी हालत तो उनको बता चुका हूँ मैं पहले भी. नहीं तो मुझसे क्यों बात करना चाह रहे थे यूँ? नहीं सर, आपसे बात करना मैं नहीं चाह रहा था. ये जितेंद्र भाई ने मेरे को ऐसा बताया कि मेरे लॉयर है, वो मेरे अकाउंट ये हैंडल कर रहे हैं. तो मैंने बोला इसमें अगर आपको सेटलमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो सेटलमेंट वगैरह करके इसमें देखो आप जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी लास्ट मोमेंट पे तो सर ये सेटलमेंट पे ही आएगा. खैर वो तो रास्ता तो लास्ट में सेटलमेंट ही है. हाँ सर, तो मैंने वो ही बोला जितेंद्र भाई को कि सेटलमेंट करके खत्म करो. पर सर अभी जितेंद्र जी के पास पैसा नहीं है ना सर. हाँ जितेंद्र भाई सुनो तो कहीं 2 मिनट सुनो मेरे भाई. सर मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप. देखिए मैंने बोला सेटलमेंट करके इसका रास्ता निकालते हैं, तो उन्होंने बोला सेटलमेंट नहीं हो सकता. दूसरा मैंने रास्ता निकाला, चलो सेटलमेंट पूरा रकम का नहीं हो सकता तो जो EMI पेंडिंग है इसका EMI जो ड्यू हुआ है वो ड्यू EMI की अमाउंट मिला के सर होता है 2.5 लाख मेरे हिसाब से. ठीक है, मैंने बोला वो क्लियर करवाओ. अगर वो भी नहीं हो सकता है तो उसका लास्ट में कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका एक EMI की अमाउंट है 32,000 रुपये. ठीक है, वो 32,000 रुपये का एक EMI चालू करो. ठीक है, आप सेटलमेंट किस अमाउंट तक करवाएंगे ये बताइए आप. कोर्ट का तो छोड़िए, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट में तो मैं क्या कह रहा हूँ कुछ नहीं होना है. हाँ कोर्ट में तो कुछ भी नहीं होना है. क्या कर लेंगे, मतलब कंपनियां क्या कर लेती है, कुछ नहीं कर सकती है. अपन तो सेटलमेंट की बात करते हैं. सेटलमेंट किस अमाउंट तक करवा देंगे आप? सेटलमेंट की अमाउंट इसमें जो प्रिंसिपल है सर 11,22,000 रुपया है. ठीक है, उसमें से बोलो आप सर, बोलो आपने तो ये लाइन में आप मतलब ये पता ही होगा आपको क्या हो सकता है इसमें. नहीं आप कहाँ तक करवा देंगे, वो हम आपका पूछ रहे कहाँ तक करवा देंगे. क्योंकि देखो मैं सुनिए, सिंपल सी बात ये है कि सिंगल वन EMI तो हम अभी भरेंगे नहीं, और पेंडिंग जो है उनको देने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर चुके हो आप, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर चुके हो. अब ऐसी स्थिति में अगर हम 1 या 2 या 3 EMI जमा कराते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है. कानूनी प्रक्रिया आप पूरी कर चुके हो, ठीक है ना. तो हम सेटलमेंट की बात करें, आप आराम से सोच लीजिएगा आप न्यूनतम से न्यूनतम सेटलमेंट क्या दे सकते हैं, फिर मैं जितेंद्र जी से बात कर लूंगा. नहीं अभी मैं बोल देता हूँ सर आपको. बोल दीजिए. वेट करना है ऐसे ही. बिल्कुल बोलिए. क्या कहती है सर? हमारी सिचुएशन तो सर हम 10% कहेंगे, आप 10% में तो करोगे नहीं. नहीं ऐसा नहीं, मैं ये भरने के लिए बोल रहा हूँ. मैं भरने के लिए तो कह रहा हूँ ना. अगर नहीं होगा तो कहीं से व्यवस्था करेंगे, हमको भी मामला निपटाना है, खत्म करना है. हेलो हेलो. इसकी तो अमाउंट है ना. 1 मिनट चालू रखो सर. 2 मिनट चालू रखिए. हेलो जी सर. हेलो जी बता. जी आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल. हाँ. मैं इसको लास्ट में 6,60,000 में खत्म कर दूंगा सर. इतना पैसा होता तो हम लोन ही क्यों डिफॉल्ट करते हैं.
जो हो सकता है वो बोला मैंने 6,60,000। चलो फिर मार्च में देखते हैं, ठीक है ना सर। इसमें अभी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको फोन पे लगने के लिए बोला होगा। इसमें अभी हो सकता है ये रास्ता, ये अमाउंट जो है ये महीने में निकली है, तो मैं आपको एक बार बता दूं, इसलिए मैंने आपको फोन पे बात करने को बोला था। नहीं सर, आपने बोला कि आप मुझे ईएमआई 1-2 दिन में कैसे भी करके करवाओ, तो मैंने कहा मेरे पास सर पैसा होता तो मैं इतना सर थोड़ी मैं आपकी जरूरत ही क्या होती, पैसा होता। जितेंद्र भाई मैंने इसलिए बोला था आपको सेटलमेंट नहीं करना है, तो मैं कुछ आपके साथ सर मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मैंने आपके साथ कुछ जबरदस्ती नहीं की थी। नहीं जबरदस्ती की बात नहीं है सर, जबरदस्ती की बात नहीं। आप बोल रहे हो पैसा होता तो सर हम खुद भरना चाह रहा हूँ, मैं खुद नहीं करना, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि सर आप सर लाइन में है। हाँ मैं हूँ सर मेरे पास आप मानोगे नहीं आशीष जी, पेट्रोल के पैसे नहीं होते हैं। मैंने मेरे बच्चे की फीस नहीं भरी, आप सीरियसली बोल रहा हूँ मैंने सर 4 साल से ये लोन भर रहा हूँ, मेरा 12 साल का रिकॉर्ड है, एक ईएमआई बाउंस नहीं हुई। अभी टाइम आ गया, घर में डेथ हो गई सर, जॉब नहीं था 1.5 साल से। सर को बात अभी हाँ सर। हाँ जी, मेरा कहने का ये मतलब था, सेटलमेंट अगर नहीं हो सकता है ठीक है, तो लास्ट में हम एक ऐसा जितेंद्र भाई का ये नहीं है कि जितेंद्र भाई का इतना बाकी है इसलिए कोई XYZ कस्टमर हो ना, तो लास्ट में हम यही करते हैं कि मतलब परिस्थिति खराब है तो एक साथ तो भर नहीं पाएंगे, पैसा होते तो भर ही दिए होते, इतनी तो हमको भी मालूम है सर। इसलिए मैंने बोला था कि एक EMI करवाओ, ठीक है, ऐसे एक EMI करवाओ तो भी कम हो जाएगा। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, एक EMI करते तो जिंदगी भर भी बढ़ते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा। अपन मार्च तक इसमें सेटलमेंट का ही सोचते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी आपने आर्बिट्रेशन का अवार्ड तो पास कर लिया है, अब इसके आगे क्या कार्रवाई होगी और कुछ होगी तो उसको निपटेंगे, ठीक है ना। अभी तो बजट ये मान के चलो, एक EMI भरने के लिए तो मैं खुद भी कहूंगा कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। एक रास्ता निकाल दूं तो वो करना है सर आपको, बताए आप मार्च का बोल रहे हैं ना, ठीक है, मैं आगे भी एक बार बात करके ऐसा कर सकूं तो आप एग्री हो इसमें जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके 3 इंस्टॉलमेंट में खत्म करने के लिए। लेकिन उसके लिए तो आप जो परसेंटेज बता रहे हो ना, क्या सेटलमेंट का परसेंटेज भी तो ऐसा होना चाहिए ना। अरे सर मैं यही अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या होता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप गुजरात से बोल रहे हो ना, गुजरात से बोल रहे हो ना। हाँ, तो गुजरात में 33% में ओडी लोन का सेटलमेंट कराए हुए हमने, ठीक है। आपको ढूंढ के ओडी लोन का सेटलमेंट दे दूंगा। जब ओडी लोन का सेटलमेंट 33% में है तो हम आपकी 60% का क्यों सोचेंगे, और वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट का। हाँ सही बात है सर। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सिंपल सी बात ये है कि अगर हम सेटलमेंट के बारे में सोचेंगे भी ना तो वेवर तो सोचेंगे। सर आप रूबरू मिल सकते हो सर। मुझसे मिलने के लिए आपको उदयपुर आना पड़ेगा। ऐसा? हाँ, यहाँ अहमदाबाद में होते तो रूबरू। नहीं, अहमदाबाद तो मैं आता रहता हूँ, हर महीने आता हूँ, ठीक है। मैं जब भी आऊंगा तब आपको ये सूचना दे देंगे। फिलहाल तो मैं फरवरी लास्ट में आऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, इसमें करना है तो मैंने ऑप्शन दे दिया है कि 30 स्टॉक में खत्म कर देंगे। नहीं आशीष जी, मैं यही कह रहा हूँ, मेरे पास अभी फंड नहीं है, नहीं तो मैं सर से परमिशन लेके सारी चीजें करके मैं करता। मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब आप समझो तो सही, मेरी स्थिति ऐसी। आप जो बोल रहे हो कि भाई एक EMI, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास मेरे बच्चे की स्कूल की 5,000 फीस भरनी है, प्रिंसिपल समझदार है, कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि तो हाँ अभी मैं वो नहीं भर पा रहा हूँ। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ। और चलो इन चीजों को छोड़िए, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी नहीं है पेमेंट, बात खत्म करो, ठीक है ना। हाँ बस मेरे पास अभी नहीं है। ओके।